हमारी आज 3-4 गाड़ियाँ आई है, इसमें 4 पेटी हम आगे बेचने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहे, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। क्या बोले एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी बोलता है इनके हाथ में है, ये बोलते हैं एलजी के हाथ में है। अगर इनसे नहीं होती है आर्मी के हवाले रोड कर दे, आर्मी कर देगी। आर्मी ने 24 घंटे में इधर भगवती नगर का पुल कर दिया। नमस्कार, मैं दानिया, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। जिस तरह से जम्मू श्रीनगर के जो रास्ते थे वो बंद थे, ऐसे में कई जो ट्रक थे वहाँ पे रुके हुए थे, और जिस तरह से आज जम्मू में वो ट्रक पहुँची है और जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो फ्रूट है वो पूरी तरह से सड़ चुका हुआ है, और जिसमें से ज़्यादा करके जो सेब है जो पूरी तरह से सड़ चुके हुए हैं, और जो जिसका जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है यहाँ पे किसानों के साथ व्यापारियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कहना है इनका, किस तरह का जो नुकसान हुआ और अभी तक क्या जो सेब के भाव है यहाँ पे चल रहे हैं। सर, यहाँ पे कितने जो फ्रूट है वो सड़ चुके हैं और कितना नुकसान इस समय हुआ है? इसका जो नुकसान है उसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हमारे जो कश्मीरी जितने भाई हैं या जितने ट्रेड करने वाले हैं उनका पूरे ज़िंदगी का दारोमदार इन्हीं पे रहता है। पूरे साल का उनकी ये मेहनत है, ये इस साल बिल्कुल डैमेज हो रही है। उनका इसमें समझो कि जो उनकी पर्सनल कास्ट है, चाहे वो उसकी मेडिसिन की है, चाहे उसकी पेटी की कास्ट है, वो सब बेकार हो रही है। अब वो या रास्ते के कारण या गवर्नमेंट को चाहिए रास्ते के बारे में कुछ सोचे, तो नहीं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो कास्ट है, अगर ये पेटी हमारे पास 800 या 900 की बिकती थी, आज ये 50 रुपये की नहीं बिक रही। हम इसको रीपैक, देखिए इधर भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इधर ये उनको रीपैकिंग के लिए करवा रहे हैं। ये बिल्कुल बेचारे मतलब समझो मर गए ये, नहीं तो उनकी कास्ट कम से कम 250-300 अपनी पड़ती थी, बाकी कास्ट में 700-800 रुपये पेटी का रेट निकलता था। इस साल ये 50 रुपये 100 रुपये इनका रेट निकल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, जैसे भी हो वो रास्ते को क्लियर करवाएं कि ताकि ये हमारे जो ग्रोवर है वो बच सकें। उनकी ज़िंदगी का जो भी इनके घर का उनका जो खर्चा है, जो उनकी कास्ट है वो निकले, वो पूरे साल का अपना दारोमदार इस पर ना दें, उस पर उनका थोड़ा रुझान बना रहे, उनका बेचारे को मतलब घर के खर्चे के लिए थोड़ा पैसे आते रहें, नहीं तो ये बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। कितना जो टन सेब यहाँ पे ख़राब हुआ है? मतलब डेली आप समझो अगर 30 ट्रक आ रहे हैं, उसमें से 20 ट्रक तो ख़राब ही निकल रहे हैं। 10 ट्रक मुश्किल से, वो भी उनकी जो कास्ट है, किसी की 200 रुपये आ रही, किसी को 300 आ रही, किसी को 400। तो ये पेरिशेबल आइटम है, 10-10, 15-15 दिन अगर रास्ते में रुकेंगी तो उनका कुछ नहीं बचेगा। कितने दिन बाद यहाँ पे? ये कोई 10 दिन के बाद आ रही है, कोई 15 दिन के बाद आ रही है, कोई 8 दिन के बाद आ रही है, कोई अभी तो ऐसा है कि 1 तारीख की गाड़ियाँ 16 तारीख को अभी तक नहीं आए पहुँची है। ये हालात है हमारे यहाँ पे। तो इससे रेट पे कितना असर पड़ा है? ट्रेड पे देखो उनकी भी कास्ट, हमारे भी जो एडवांसेस लेते हैं, हमें किसानों को ग्रोवर को जो एडवांस देते हैं कि चलो ये अपने दवाइयों को मेडिसिन या कुछ भी उनके घर के खर्चे के लिए, वो तो पूरी भी नहीं होंगे, कास्ट नहीं पूरी होगी, वो तो जीरो हो जाएंगे हम इसमें भी। इसमें खाली किसान का नहीं, हमारा भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इसमें। तो हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि रास्ते के बारे में सोचो कि चाहे ट्रेडर हो चाहे ग्रोवर्स हो, वो सभी बचें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये हमारे उनसे रिक्वेस्ट है। इसमें व्यापारियों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस तरह से इतना जो फ्रूट है वो सड़ चुका है? मतलब ग्रोवर्स का तो बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं है कि हम इसकी नहीं लगा सकते अंदाज़ा कितना हुआ होगा। अभी तो ये बेचारों के जो पेड़ में हैं वो भी गिर रहे हैं, वो ज़मीन पे ख़त्म हो रहे हैं। जो दिन ब दिन जो गाड़ियाँ 10-10 दिन रुकेंगी तो उनमें तो उनके पे कुछ भी नहीं आएगा, वो कास्ट भी जो ख़त्म हो जाएगी। बहुत लंबा नुकसान है उनका, बहुत लंबा चौड़ा, चाहे ग्रोवर्स का या ट्रेड का, सभी का नुकसान है। ट्रेड भी ख़त्म हो गया, हम कैसे चल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं, ये जितना से ये सारे सड़कों पे फेंक रहे हैं, ये सारा अभी उठाने वाले उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, या जो लॉरी में डालते हैं लेके जाए उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे इस साल ये हाल है। ये टोटल से आप देख ही रहे हैं ये कितना क्या हाल है। हम इनको रीपैकिंग करके 10 पेटी का 1 पेटी बनती है, उसका बेचारे का कुछ नहीं बच रहा। हमारा इसमें भी जा रहा है, वो भी जेब से पैसे जा रहे हैं। फ्रूट जो सड़ चुका है, कितना नुकसान इस समय हुआ है? मेरे ख्याल से अभी तक जो थ्रू आउट हम JNK देखेंगे तो ये तो इसका कोई अभी नुकसान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि रोज़ सड़ रहा है। 20, 25, 30 करोड़ रुपए का माल रोज़ सड़ रहा है, हर दिन सड़ रहा है। ये JNK की जितनी मंडियाँ हैं सब में सड़ रहा है, ये इधर की बात नहीं है। रोड की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी है, रोड की वजह से हो रही है दिक्कत। कितने दिनों बाद यहाँ पे जो मेरे ख्याल से ये अभी 24-25 दिन हो गए, 24 दिन हो गए। अगर गवर्नमेंट से नहीं होता है, अगर नहीं होता है गवर्नमेंट से,
तो आम लोगों को बोले हम अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ इधर पुल हुआ था, भगवती नगर इधर पुल हुआ था, आर्मी ने 24 घंटे, आर्मी के हवाले करो ना रोड। कितना जो टन सेब यहाँ पे सड़ चुका हुआ है? बस टन के सेब, जितनी भी गाड़ियाँ आई, आप जितना भी आप इर्द गिर्द घुमा लो, ये जितना भी है ये 90% सड़ चुका है सेब। कितना नुकसान इस समय व्यापारियों को? इससे बहुत नुकसान है। जो आड़ती है उनको नुकसान है, जो ग्रोवर हजरात है उनको नुकसान है, हर एक को नुकसान है। इससे जो रेट में क्या फ़र्क पड़ा है? रेट क्या फ़र्क पड़ता है? आ ही नहीं रेट, ले ही नहीं रहा कोई। इस सेब को कौन ले जाएगा? ये आज से 10 दिन पहले ये सेब था 1000 रुपए की पेटी, ये 60 से 70 रुपए किलो बिकता था। आज ये 2 रुपए का नहीं है। किराया नहीं भुगत रहा है, किराया इतना गाड़ियाँ हैं, नहीं हो सकता हमारे से, नहीं हो सकता। अगर ये देखो जी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहे? एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, क्या बोले एडमिनिस्ट्रेशन? एलजी बोलता है इनके हाथ में है, ये बोलते हैं एलजी के हाथ में है। अगर इनसे नहीं होती, आर्मी के हवाले रोड कर दे, आर्मी कर देगी। आर्मी ने 24 घंटे में इधर भगवती नगर का पुल कर दिया। बाकी हम इतना ही कह सकते हैं कि ये नुकसान हम पे ही नहीं आएगा, ये सब पे आएगा नुकसान, क्योंकि यही एक है हमारे इधर JNK में सबसे, जो इससे हम पैसा खींच लेते हैं बाहर से, यही एक चीज़ है जिससे हम पैसा ला पाते हैं बाहर से। बाकी कोई चीज़ नहीं हमारे पास। बाकी है क्या हमारे पास? यही सेब है कि यही टर्न, यही फिर हर एक के पास पहुंचता है, यही खर्च करते हैं लोग। किसान जब 1 लाख रुपया कमाता है, उसका साल का जब 50,000 बचत होता है, वही जाके फिर खर्चा करता है मार्केट में, वही तो मार्केट में फैलता है। बाकी आप देख लो, आप पूरा इधर घूम लो, आप बाकियों से भी बात कर लो, हर एक का नुकसान है। जो छोटे तर्ज पे काम कर रहा है उसको छोटे तर्ज पे नुकसान है, जो बड़े तर्ज पे काम कर रहा है उसको बड़े तर्ज पे नुकसान है। हमारी आज 3-4 गाड़ियाँ आई है, इसमें 4 पेटी हम आगे बेचने लायक नहीं है। क्या कर सकते हैं हम अब? जिस तरह से हमने यहाँ पे ये बातचीत की और उनका कहना है यहाँ पे कि पूरी तरह से जो उनका फ्रूट था वो पूरी तरह से सड़ चुका हो, और जिससे कि किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरह से रास्ते हैं वो बंद किए गए, ऐसे में जो ट्रक हैं वो 20-25 दिन बाद आज जम्मू पहुँचे, और जब वहाँ पे उनके जो फ्रूट देखे गए तो पूरी तरह से जो सेब थे वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। और उसी के चलते जो सेब के जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम जो फ्रूट था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को इसमें हुआ है। इसको लेके आप भी अपनी राय है वो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट साकिब खजूरिया के साथ तानिया।